देश आज बाहरी खतरों से कम अपनी ही आदतों से ज्यादा परेशान है। मुंबई मेट्रो जैसे वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट खुलते ही कुछ घंटे में उसकी सीढ़ियां गुटके, पान और थूक से रंग दी जाती है। अब सवाल यह है, इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन? कोई आतंकवादी संगठन या कोई विदेशी ताकत या फिर हम खुद, जो अपने आसपास की चीजों को कोई कीमत नहीं समझते। एजुकेशन और सिविल सेंस, डिग्री होना और सिविल सेंस होना दो अलग अलग बातें हैं। आज देश में लोग लाखों का आईफोन खरीदने के लिए स्टोर के बाहर रात भर लाइन लगते हैं, लेकिन वही लोग लाइन में खड़े रहने के लिए बेसिक समझ अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं ला पाते। पूरी दुनिया में आईफोन के लिए लाइन लगती है, लेकिन धक्का मुक्की और हाथापाई की खबर अक्सर भारत से ही आती है। अगर पढ़े लिखे पैसा वाले लोग भी ऐसे व्यवहार करें तो बाकी समाज से उम्मीद क्या रहेगी? मेरा टाइम सबसे ज्यादा कीमती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है आप जानते हो? हमें लगता है कि मेरा टाइम इम्पोर्टेंट है, बाकी का नहीं। इसलिए हम लाइन तोड़ते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, जगह जहां मिले वहीं कचरा फेंक देते हैं, और जब कोई टोके तो जवाब होता है, अपने काम से काम रखो। करोड़ों का खर्चा फिर भी बेहाली। देश के रेलवे स्टेशन, सड़कें, पुल अरबों खरबों में बनते हैं, लेकिन उसके उद्घाटन के कुछ ही दिनों में उसे डस्टबिन बना दिया जाता है। वॉशरूम, बाथरूम में पान, दीवारों में थूक, प्लेटफॉर्म में कचरा। हम कहते हैं सुविधा नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, जहाँ सुविधा आती है वहीं हम उसकी इज्जत करना नहीं जानते। हमारा काम निकल गया बस, ये सिर्फ एक चोरी या गंदगी की बात नहीं है, ये एक मेंटेलिटी है। हमें बस इतना ही चाहिए, मेरा घर साफ रहे, मेरा काम हो जाए। सोसाइटी का कचरा बाहर सड़क पर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन का डिब्बा हमारा नहीं है, इसलिए गंदे छोड़ देना ही ठीक है, ऐसे सोचते हैं हम। दुनिया हमें नफरत नहीं करती। एक कड़वी बात सुनो, दुनिया भारत से नफरत नहीं करती, दुनिया भारत को देखकर डिसअपॉइंट होती है। जब टूरिस्ट स्पॉट पर विदेशी लोग हमें कचरा फैलाते हुए देखते हैं, तो जब ऐतिहासिक जगह पर अव्यवस्था देखते हैं तो सवाल उठाते हैं, इतना खूबसूरत जगह के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आस्था और गंदगी का विरोधाभास। हम नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन वही नदियाँ दुनिया की सबसे बड़ी प्रदूषण नदी में गिनी जाती है। हम मंदिर में जूते उतारते हैं, लेकिन बाहर प्लास्टिक और पूजा सामग्री सीधे पानी में डाल देते हैं। पूजा आस्था से आती है, लेकिन आस्था जिम्मेदारी से जुड़ी होती है, ये हम भूल गए हैं। दूसरे देश में क्या अलग है? कोई देश परफेक्ट नहीं होता, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन फर्क ये है, कुछ देश में रूल तोड़ना शर्म की बात होती है, कुछ देश में रूल फॉलो करना बेवकूफ़ी समझ जाती है। जापान, सिंगापुर जैसे देश में सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, उन्हें कल्चर बनाया। वहाँ मैं पहला नहीं, हम पहले चलता है। क्या भारत बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। कोई बच्चा जन्म से बिना सिविल सेंस से नहीं आता, वो वही सीखता है जो उसके आसपास देखता है। अगर रूल्स फॉलो करना नॉर्मल बने और रूल्स तोड़ने पर सख्त एक्शन हो तो भारत बदल सकता है। सावधानी क्या है? नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, सोशल प्रेशर, गलत को गलत कहना, बच्चों को बचपन से जिम्मेदारी सिखाना, मैं नहीं हमको सिखाना, सिविल सेंस को ऑप्शन नहीं आदत बनाना। आखिरी बात, भारत महान है, लेकिन महानता सिर्फ इतिहास से नहीं आती, वर्तमान के व्यवहार से आती है। अगर हम सच में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो पहला अच्छा नागरिक बनना होगा, क्योंकि देश को बदलने के लिए सरकार नहीं, नागरिक बदलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।